हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई नो साइंस का बोर्ड एग्जाम बस 2 दिन दूर रह गया है और केमिस्ट्री की रिएक्शन से अभी भी डर लग रहा है। तो बेटा, अगर आज मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को एक बड़ा ही अच्छा फास्ट ट्रैक रिवीजन देने वाली हूँ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, मतलब चारों चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शंस है उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब आप ये रिवीजन शुरू करें मेरे साथ, तो आप नोटबुक और पेन साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि अगर आप वो लेकर नहीं बैठ रहे हैं और बस एक वीडियो की तरह देख रहे हैं तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो पेन और पेपर साथ में लेके बैठेंगे और मेरे साथ फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उसमें आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करे तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये मैग्नीशियम रिबन के एग्जाम्पल में भी आता है। लाइक दिस इज मैग्नीशियम रिबन जिसको मैंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे एक व्हाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होता हुआ मिला, जो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वाटर। दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन भी कंबाइन करके क्या बनाते हैं? CO2 गैस। फाइन। चलिए और देखें। अच्छा, ये आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिया है, क्योंकि अगर आप इसको एग्जाम में मिस कर गए, मतलब इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्या क्या है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो व्हाइट पाउडर, और कॉमन नेम इसका होता है स्लेक्ड लाइम, राइट? सॉलिड फॉर्म में है तो स्लेक लाइन। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाकर एक वो जो होती है ना, व्हाइट वॉश वाला आपका बन जाएगा पेंट, और उसको आप वॉल्स पे क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। अगर आप देखें तो जब सफेदी की जाती है या पेंट होता है, तो उसको 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? जिससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पे हमने अप्लाई किया है, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करे? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज अ शाइनी लेयर, और उसमें शाइन भी आ जाती है, राइट? तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है रिएक्शन? जल्दी से नोटबुक पे लिख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। मैं आप लोग को कॉमन नेम्स भी साथ साथ दिए जा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को ये कॉमन नेम बहुत ज्यादा पसंद है। आई होप सबने ये रिएक्शंस लिख ली होंगी मेरे साथ, राइट? चलिए देन आगे देखें क्या है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो एमसीक्यू में पूछेगा या फिर 2 और 3 मार्कर पेपर होगा जरूर पेपर में। अब डिकम्पोजिशन के हमने कई बार देख रखे हैं 3 तरीके हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी और फोटो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की सबसे पहली रिएक्शन अगर मैं देखूं तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है? टूट के 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस बन जाना, राइट? तो ये सिंगल सब्सटेंस था, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अच्छा, अब ये वाली रिएक्शन जो आएगी आएगी पेपर में, क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, FeSO4.7H2O। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई पूछ ले, FeSO4 के कितने हैं? 7। ठीक है, 7H2O, 7 molecules of water are attached to FeSO4। ठीक है, इसको हीट किया। जब हमने इसे हीट किया तो पहले इसमें से वाटर निकलेगा, तो क्या फॉर्म हो गया? FeSO4 प्लस 7H2O, राइट? फर्दर और हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया किसमें?
आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3, ये दोनों गैसेस हैं जो एस्केप कर सकती हैं, राइट। और वैसे हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिला है दैट इज ऑफ ब्राउन कलर विच इज Fe2O3। तो इस रिएक्शन को भी जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। लिख ली सबने? ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार रिएक्शन लिख लो। चलिए देन आगे चलें। लेड नाइट्रेट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? लेड नाइट्रेट विच इज कलरलेस, PbNO3 ब्रैकेट में फिर ट्वाइस, ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखना। फाइन। तो लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तब क्या फॉर्म हुआ? लेड ऑक्साइड विच इज अ येलो कलर सब्सटेंस, और NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। NO2 गैस का कलर क्या होता है? इट हैज ब्राउन फ्यूम्स, तो कलर भी दिमाग में रखना है, राइट। फाइन। तो PbO येलो, और यहाँ पे NO2 हमने देखा किस कलर के? ब्राउन फ्यूम्स। तो ये तीन ही रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की। कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स और लेड नाइट्रेट। तो तीनों को फटाफट से लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। फाइन, याद हो गई? चलिए अब डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं? किसको? पानी को, वाटर को। कई बार कर चुके हैं, इसका सेटअप भी कर चुके हैं, राइट। तो क्या है, जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब इस पे केस स्टडी पे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है सीबीएसई, पिछले 2 साल में इस पे केस स्टडी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है? कौन सी गैस कैथोड पे मिलेगी, कौन सी एनोड पे? तो हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलती है? एनोड पे, ठीक है। वॉल्यूम पूछ ले, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ट्वाइस होता है ऑक्सीजन गैस के। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस अगर हम करके देखें तो हमें यही मिल रहा है, राइट। हाइड्रोजन गैस का कोई टेस्ट पूछ ले तो क्या है टेस्ट? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होती है? पॉप साउंड से। और ऑक्सीजन गैस का कोई टेस्ट पूछे तो क्या बोलेंगे? इट बर्न्स ब्राइटली, है ना। फाइन, ये वाली रिएक्शन भी क्लियर है। अच्छा, तीसरी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन बेटा आपकी आती है फोटो डिकम्पोजिशन, बेसिकली डिकम्पोजिशन यूजिंग सनलाइट। तो सनलाइट की सिर्फ दो ही रिएक्शन है, दो ही याद रखनी है, एक है सिल्वर क्लोराइड और एक है सिल्वर ब्रोमाइड, बस। सिल्वर क्लोराइड को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड को करेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस, ठीक है। फाइन। कहाँ यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। सिल्वर का कलर आई होप सबको पता ही है, इट इज ग्रे, सिल्वरी ग्रे, राइट। फाइन, डन, ये हो गया। तो ये हो गई हमारी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। उसके बाद कौन सी रिएक्शन आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब तक हमें रिएक्टिविटी सीरीज कुछ हद तक याद हो ही चुकी है ना, और ज्यादातर कॉपर के साथ दिया जाता है। तो कॉपर अगर मैं देखूं तो कॉपर थोड़ा नीचे आता है ना, मतलब देखा जाए इट इज रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, राइट। तो अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्लू। उसमें आयरन का नेल, एक आयरन का कील डाल दिया, ठीक है, लोहे का कील डाल दिया, तो क्या हुआ? सॉल्यूशन टर्न हो गया ग्रीन। क्या टर्न हो गया? ग्रीन। और क्या मिल गया मुझे? उस आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट मिल गया, विच इज व्हाट? विच इज व्हाट? वो है कॉपर। फाइन, ठीक है। क्यों हो पाया? क्योंकि आपका आयरन क्या है? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने कॉपर को उसकी सीट से हटाया और खुद जाके बैठ गया और क्या फॉर्म कर लिया? आयरन सल्फेट। फाइन। सेम यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ किया तो यहाँ पे भी यही हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर, उसको डिस्प्लेस किया जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक सल्फेट इज कलरलेस। अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कलर चेंज भी बहुत देखने को मिलता है। फाइन। और देखें, जैसे कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है, इट इज व्हाट कलर? ग्रीन कलर। लेड लेके आए, लेड ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस किया, क्या बना दिया? लेड क्लोराइड और कॉपर, ठीक है। ये रिएक्शंस कई बार पूछ चुके हैं तो हो सकता है ये वाली पूछ ले इस पर। फाइन, तो ये तीनों रिएक्शंस जल्दी से आप लोग लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट की। फाइन। उसके बाद क्या आती है बेटा? उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, अदला बदली होती है, मतलब वो अपना एक कंपाउंड अपना एनाइन दूसरे को दे देगा और वो अपना एनाइन पहले वाले को दे देगा, है ना, ऐसे डिस्प्लेस, अदला बदली समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, दूसरा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे? ये एक्सचेंज करेंगे अपने अपने आयंस को।
तो सिल्वर ने क्या किया, इसका एनाइन ले लिया तो क्या बना लिया, AgCl। अब AgCl क्या है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। यस, देखो पीपीटी को ना हमेशा एरो डाउन से शो करते हैं, राइट। और दूसरा क्या बन जाएगा, NaNO3 विच इज एक्वस सॉल्यूशन। फाइन। डबल डिस्प्लेसमेंट, यस डबल डिस्प्लेसमेंट का ये वाला टाइप जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। फाइन। AgNO3, जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो रही हो एक बार दोबारा देख ले रिएक्शन। ये AgNO3 है, ये NaCl है। AgCl के साथ जुड़ के क्या बना, AgCl प्रेसिपिटेट, NaNO3 के साथ क्या बना, NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था और सोडियम सल्फेट का था। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बनाया, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। डन। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट देख लीजिए। कॉपर क्लोराइड बन गया एक्वस सॉल्यूशन और बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट। फाइन। तो जिन रिएक्शंस में, जिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। डन। ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये भी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। यस, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज NaOH, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज किया यहाँ पे भी आयंस का। देखो ये H और OH मिलके क्या बनाया, वाटर। Na और Cl मिलके क्या बना, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट, बट कौन सा टाइप, न्यूट्रलाइजेशन। फाइन। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन और OH ने मिलके क्या बनाया, वाटर। Na और SO4 ने मिलके क्या बनाया, Na2SO4। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा रिएक्शन। क्लियर। ठीक है, तो ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप हो गया। लास्ट फिफ्थ रिएक्शन कौन सी आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसमें, कॉपर में। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर बाद में इसमें क्या क्या पूछ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 हो गया। ठीक है, यही सब पूछ लेते हैं। कौन किस में रिड्यूस हो रहा है, CO रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में। तो कैसे भी क्वेश्चन, एक बार हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सही आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद तो कोई भी आंसर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। आगे बढ़े चैप्टर नंबर 2 पे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमारी कहाँ रिएक्शंस हैं, मेनली रिएक्शंस हमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज, बेसिस की प्रॉपर्टीज और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन रिएक्शन में दिखती है, राइट। तो जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या याद रखेंगे, एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका मेटल है, नॉन मेटल का टॉपिक भी कवर हो गया, राइट। तो क्या कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, राइट। मेटल जैसे यहाँ पे मैंने लिया जिंक, लिया जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो जिंक मेरा बेटा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। ठीक है, सेम जिंक को मैंने HCl के साथ किया तो क्या मिला मुझे, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। फाइन। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी कौन सी आती है, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट भी है आपका मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम इज अ मेटल और कार्बोनेट। जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा क्या टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट करेंगे। ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर milky, right? That means if I pass this carbon dioxide through lime water तो वो क्या करेगा, वो करेगा उसको मिल्की कर देगा। क्यों, क्योंकि किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। वो रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने दोबारा से आप लोग के लिए लिख दी। फाइन। ठीक है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा,
सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। डन। ठीक है। और देखें, और देखें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये? बेकिंग सोडा, राइट। तो अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए और वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगेन सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो गया? NaCl, CO2 एंड वाटर। फाइन, तो दोनों रिएक्शन सेम है बिल्कुल। फाइन। मेटल कार्बोनेट करता है अगर एसिड के साथ रिएक्ट तब भी सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करेगा तब भी सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली कैसे निकलती है? ब्रिस्क एफोवेसेंस, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देखते होगे फिज, वो क्या है? दैट इज CO2। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है ना CO2, तो दैट इज व्हाट? ब्रिस्क एफोवेसेंस जो हमें देखने को मिलती है। और अभी मैंने आपको बता ही दिया लाइम वाटर टेस्ट, जब मैं इस CO2 को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू पास करूंगी तो क्या कर देगा? उसको वो मिल्की कर देगा, राइट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, अगर 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 मैं एक्सेस में CO2 पास कर दूं इसके थ्रू तो क्या होगा? ये मेरा वाइट प्रेसिपिटेट उसमें डिसॉल्व होने लग जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? क्लियर। क्यों? क्या चीज फॉर्म हो जाती है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज व्हेयर द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। क्लियर? सबको क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फाइन। इस पे क्वेश्चन अब तक ज्यादा पूछा नहीं गया तो हो सकता है CBSE का दिमाग इस बार यहाँ चल जाए और वो पूछ ले आप लोगों से, क्योंकि एनसीईआरटी में तो गिवन है। यस, मैथ्स में सबने देख लिया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे, तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो जस्ट स्टिक टू योर वन बुक, दैट इज एनसीईआरटी। कोई और किताब बिल्कुल नहीं उठानी है इस टाइम पे। फाइन, चलिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर, वहां भी हम देख चुके थे, राइट। सेम है मेटल ऑक्साइड्स और एसिड, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। देखिए मेटल ऑक्साइड जैसे मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड भी जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब मेरा मेटल ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है नेचर में। So metal oxides are basic in nature. That's why when they react with acid, they form salt and water. So it is also a kind of neutralization reaction. ये तो हो गई हमारी properties of acids. Fine. Properties of bases भी देख लें। चलिए, बेसिस के केस में भी यही है, अगर मेरा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तब क्या मिलता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड के केस में भी सेम था, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता था क्या मिलता था? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी अगर मेरा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या मिलता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल लिया जिंक, क्या फॉर्म हुआ? सोडियम जिंकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला ना कई बार एग्जाम में MCQs में पूछा जाता है, तो प्लीज इस फॉर्मूला को गलत मत कराना, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस। फाइन। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेम है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। वेरी इजी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन दी है यहाँ पे, क्या फॉर्म हुआ? सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है। क्लियर? नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया तो भी मुझे क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि एक एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक मेरा बेस है, राइट। CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज सॉल्ट, NH2 वाटर। क्लियर? वही लाइम वाटर टेस्ट अगेन आ गया। यस, ठीक है, डन। अच्छा, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब आ जाते हैं सॉल्ट्स, तीसरी चीज। सॉल्ट्स हमारे पास कितने सारे हैं? ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, तो इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिपरेशन लिखने को भी पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन को वो रिएक्शंस कंप्लीट करने के फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। सो रिएक्शंस को बहुत अच्छे से देखना है हमें। सबसे पहला तो देखें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। कैसे प्रिपेयर होता है? व्हेन वी पास क्लोरीन गैस थ्रू स्लेक्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। प्रिपरेशन क्लियर? रिएक्शन याद कर लेंगे, बड़ी आसान सी छोटी सी रिएक्शन है। दूसरी चीज यहाँ पे जो मेरा कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन एंड वाटर। बेसिकली यहाँ पे जो ये जो क्लोरीन मिला है ना, यही है मेरा ब्लीचिंग एजेंट, यही वो एजेंट है, यही वो है रियल, मतलब रियल एजेंट फॉर ब्लीच, मतलब इसी की वजह से ब्लीचिंग हो पाती है, राइट। यस, सो क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन, fine, it is used for bleaching cotton and also as a disinfectant in water, मतलब वाटर को प्योरीफाई करने में, जर्म्स हटाने में भी हेल्प करता है, फाइन। ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद दूसरा मेरा आता है वॉशिंग सोडा। बड़ी लंबी सी प्रिपरेशन है ना, क्या करें अब, है तो है ठीक है। पहले तो फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, ठीक है। 10H2O है, प्रोसेस का नाम है सोलवे प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है इसमें, पहले हम लेंगे NaCl एंड वाटर, ब्राइन सोल्यूशन, उसके थ्रू क्या पास करेंगे, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4Cl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। तो ये मेरी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हो गई, खत्म, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन डन। अब इस बेकिंग सोडा को फिल्टर करके, ड्राई करके, फिर क्या किया जाता है, डिकम्पोज करते हैं हीट करके, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे एंड वी गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। तो ये तीन रिएक्शन है। एग्जाम में कई बार हम ये दो भी लिखाते हैं तब भी ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, अगर पहली याद नहीं भी रही, मतलब हम बेकिंग सोडा से अभी शुरू कर देते हैं, बट इट्स बेटर दैट यू कैन जस्ट, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन तो याद करोगे ही ना, तो ऐसे याद रख लो, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये दो स्टेप्स डन। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन यूज तो बताइए, एज अ वॉशिंग पाउडर, वॉश क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, राइट। चलिए फिर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हो गई, दोबारा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए रिएक्शन ऐसा कीजिए, वीडियो पॉज करके बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन खुद लिख लीजिए, हो गया। एक्शन ऑफ हीट भी हमने वहीं देख लिया था, जब उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर में, ठीक है। अब बेकिंग सोडा को कैसे यूज करते हैं, एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी से रिलीफ पहुंचाता है, राइट। इट इज अ मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, फाइन। इसको हम बेकिंग पाउडर में भी बहुत यूज करते हैं, और वहां पे हम कौन से एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, MCQ का क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड, राइट। टार्टरिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या, कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और वही CO2 गैस आपके ब्रेड्स में, केक्स में मतलब एक्यूमुलेट हो जाती है और उसको स्पंजी कर देती है, राइट। यस, इट गेट्स ट्रैप्ड इन द डो ऑफ योर दिस ब्रेड्स, केक्स, इन सबके डो में ट्रैप होगी और क्या हो जाएगा, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी, राइट। और कहाँ यूज होता है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और जो चौथा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इज हाफ H2O, CaO4 हाफ H2O, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, जिप्सम, जिप्सम इज CaSO4.2H2O, इसको हम हीट करते हैं एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, वी गेट POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस 3/2 वाटर, ऑब्वियसली 2 में से हाफ माइनस कर देंगे तो 3/2 बचेगा, राइट। दूसरा, अब इसको मैं वापस जिप्सम बना सकती हूँ कैसे, अगर मैं POP को हाइड्रेट कर दूं, मतलब पानी में मिला दूं, तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, एक सॉलिड मास बन जाएगा, दैट इज जिप्सम, डन, इजी। रिएक्शन लिख ली, याद हो गई। फिर आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं वहां पे बता चुकी थी आपको, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। जैसे हमने FeSO4 में देखा, कितने थे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने हैं POP में, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिप्सम में कितने हैं, 2, वॉशिंग सोडा में कितने थे, 10, कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5। Yes, these are the 5 water molecules which makes the crystal structure of copper sulfate. Fine. Basically, they are the part of the crystal structure of copper sulfate.
फाइन, तो ये हो गया हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए देन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। तो पहले हम मेटल्स की रिएक्शन देख लेंगे, फिर नॉन मेटल्स की देख लेंगे, ठीक है। मेटल मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेटा, इट्स अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, सोडियम, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड Na2O। आई होप सबको ये फॉर्मूला लिखना आता है। Na की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस होके क्या बन जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। अब इस सोडियम ऑक्साइड को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस शोज दैट यस दिस ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसमें थोड़े से ना रिएक्टिविटी सीरीज भी दिमाग में रखेंगे। जैसे अगर हम देखें सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हम इनको रूम टेम्परेचर पे किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अदरवाइज इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, राइट, यस, फाइन। तो याद रखेंगे सोडियम पोटेशियम लिथियम को हम कैसे स्टोर करते हैं, इन केरोसिन ऑयल, फाइन, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। ये रूम टेम्परेचर पे ही फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, फाइन। फिर आ जाता है मैग्नीशियम मेटल, रूम टेम्परेचर पे नहीं करता, थोड़ा सा हमें हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन के केस में आपने देखा ही था, हम उसे हीट करते थे, तभी मेरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये भी बेसिक होता है, कैसे पता चला, मैंने वाटर के साथ डिसॉल्व किया, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट किया, I got magnesium hydroxide. It is basic और इसका एक कॉमन नेम भी है, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है इसका कॉमन नेम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फाइन, ठीक है। आगे देखें, ओके। एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम और जिंक मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक मेटल इस तरीके के मेटल है जो किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, राइट। जैसे हमने अभी तक क्या देखा, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब है तो एल्यूमिनियम और जिंक में मेटल भी, लेकिन ये कैसे ऑक्साइड्स बना रहे थे, फॉर्मिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब इनके ऑक्साइड एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करेंगे, राइट। तो देख लें कैसे, चलिए। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक ने ऑक्सीजन के साथ की तो क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मैं एसिड के साथ रिएक्शन करती हूँ तो क्या मिला मुझे, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, ये क्या था, एसिड, ठीक है। और क्या मिले हैं प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। दैट मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ बेस हियर, राइट। यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, फाइन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस वाटर, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन किसके साथ हुई, बेस के साथ। इसका मतलब यहाँ पे मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ एसिड, बिकॉज़ एसिड प्लस बेस ही हमें क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। ऐसे ही जिंक की भी देख लेते हैं रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ किया तो क्या मिला, सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एसिड है, दूसरे केस में जिंक ऑक्साइड ने HCl के साथ किया है और मिला है जिंक क्लोराइड एंड वाटर, तो वहां पे क्या है, वो बेस है, राइट। बेस है यहाँ पे जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब बेस के साथ कर रहा है तो वहां पे क्या है, एसिड है, क्या। एम्फोटेरिक वाला क्वेश्चन प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आएगा, राइट। चलिए, फिर आयरन मेटल के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम और नीचे आते जा रहे हैं। तो आयरन और कॉपर आसानी से नहीं करेंगे, यू हैव टू गिव लॉट ऑफ हीटिंग टू रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन के केस में मिलता है आयरन ऑक्साइड और कॉपर के केस में मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछी जाती है, मैंने एक ब्राउन कलर के कॉपर को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ब्लैक सब्सटेंस मिला, वो ब्लैक सब्सटेंस क्या था, कॉपर ऑक्साइड। अब मुझे इस ब्लैक सब्सटेंस से वापस ये ब्राउन वाला सब्सटेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं, रिडक्शन करूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन कैसे करूंगी, CuO में हाइड्रोजन डाल दूंगी, यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके आई गेट बैक माय CO,
Cu प्लस वाटर। क्लियर? यस, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इसको दिमाग में रखना। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, वी गेट कॉपर ऑक्साइड। फिर कॉपर ऑक्साइड का अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो मुझे वापस ब्लैक से ब्राउन सब्सटेंस मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चले, लेट्स गो। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो वाटर में ना आपकी रिएक्शन कैसे है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम। ठीक है, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ तो मेरा मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड ही देता है, लेकिन स्टीम के साथ क्या देता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब जो भी आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स थे वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, तो दे विल रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड विल गिव अस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 plus heat, because these are highly exothermic reactions, right? What are these? Highly exothermic reactions. Clear? ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इनमें तो ऐसे ही चलेगा। अब आ जाते हैं आपके और नीचे नीचे, अगर मैं चाहती हूँ, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 देगा, बट यहाँ पे उतनी हीट लिबरेट नहीं होगी क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम है सोडियम और पोटेशियम से, राइट? तो उतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा। फिर आगे देखेंगे तो मैग्नीशियम तो कोल्ड से करेगा ही नहीं, उसे हॉट वाटर चाहिए होगा, हॉट वाटर के साथ करके तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरास अगर स्टीम के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डन। ये तो हो गई मेरी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। और देखें, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आ गए। तो अब ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट के साथ, किसके साथ करेंगे, दे विल रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या, metal oxide, aluminium oxide, zinc oxide, iron oxides, right? So they'll form their oxides and hydrogen gas. Clear? याद रहेगा, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के साथ क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। फाइन, ठीक है। उसके बाद आगे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये करते ही नहीं है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। तो ये सब रिएक्शन एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में नीचे होगा, क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मींस दीज मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ भी नहीं करते, एसिड्स के साथ भी नहीं करते, क्योंकि एसिड्स के केस में तो क्या करना है, रिप्लेस ही तो करना है, राइट? मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड्स के केस में हमने कर ली थी, तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, चलिए। मेटल्स की क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होती है, क्लोरीन के साथ दे फॉर्म मेटल क्लोराइड्स। देखिए, KCl, Na plus Cl2 फॉर्म NaCl, CaCl2, MgCl2, ये सब क्या है, ये सब आयनिक कंपाउंड्स है, राइट? सो मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ देखें, हाइड्रोजन के साथ दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, जैसे सोडियम और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम और हाइड्रोजन क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम भी क्या बनाएगा, MgH2। यस, फाइन। ये भी क्या है, आयनिक है। देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे Mg पे, Mg की वैलेंसी क्या है 2, हाइड्रोजन की 1, तो क्या बन जाएगा, MgH2। इस तरीके से बन रहा है हाइड्रेट। फाइन, यहाँ पे सोडियम की 1, हाइड्रोजन की 1, तो NaH। क्लियर? सिर्फ यही कुछ मोर रिएक्टिव मेटल्स है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, सभी मेटल्स नहीं बनाते। फाइन, तो ये तो हो गई मेरी मेटल्स की बातचीत। अब जरा नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कभी कभी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन क्या है, मेरा एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नेचर चेक करना है। कैसे चेक करूं, वाटर में डिसॉल्व करूं, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिड तो बन गया, हो गया चेक। चलिए, सल्फर और ऑक्सीजन को किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर में डिसॉल्व करो सल्फर डाइऑक्साइड को, क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, कोई सल्फ्यूरिक मत लिखाना। N+O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व किया, HNO3, नाइट्रिक एसिड। यस, सो ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। फाइन, चलिए और देखें। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई, मतलब कम ऑक्सीजन में बर्न करूं, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बन
ऑक्साइड, मोनोक्साइड बोल देते हैं, कार्बन मोनोक्साइड विच इज न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे ही H2 और ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर। यस, न्यूट्रल। और उसके बाद देखें तो नॉन मेटल ना ही आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स, सो दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स। फाइन, तो ये तो रिएक्शन यहीं खत्म हो गई नॉन मेटल्स की। तो आसान, क्लोरीन और हाइड्रोजन बचा बेटा। क्लोरीन के साथ, अच्छा क्लोरीन से पहले एक और है नॉन मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। मतलब एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। जैसे NaBr प्लस क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको हटाएगा और क्या बना लेगा, NaCl प्लस ब्रोमीन गैस। क्लियर। नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ देखें, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। क्या है ये, कोवलेंट कंपाउंड। phosphorus and chlorine PCl3 कोवलेंट, कार्बन एंड Cl2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है ये सारे, कोवलेंट क्लोराइड्स है। सो मेटल्स क्या फॉर्म कर रहे थे, आयनिक क्लोराइड्स कर रहे थे। नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं, कोवलेंट क्लोराइड। क्या, ऐसे ही ये कोवलेंट हाइड्राइड भी बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और सल्फर मिलके क्या बनाता है, H2S। N2 और H2 मिलके क्या बनाता है, अमोनिया। कार्बन और H2 मिलके क्या बनाता है, मीथेन। राइट, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो इसके एग्जांपल लिख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारी नॉन मेटल्स की रिएक्शन। उसके बाद एक टॉपिक इसमें आ जाता है लास्ट में, मेटलर्जी। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जरा जल्दी से देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एक रिएक्शन आती है कैल्सिनेशन की, एक आती है रोस्टिंग की। कैल्सिनेशन की क्या होती है, जब कोई कार्बोनेट की ओर को बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस। ठीक है, तो ये कार्बोनेट की ओर थी, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसको हमने हीट किया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मुझे क्या मिला, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन याद रखिए कैल्सिनेशन की। चलिए अब देखते हैं रोस्टिंग की रिएक्शन। रोस्टिंग की रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी सल्फाइड की ओर को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक ब्लेंड की ओर है जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया, बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ प्लस आना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वी गेट जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह है रोस्टिंग की रिएक्शन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की रिएक्शन प्लीज अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकती हैं दोनों। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ लिखा नहीं है क्या मैंने, रुको, हाँ ये लिखा था, हीटेड इन एयर। फाइन, ठीक है, डन। चलिए डन। उसके बाद ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक बार आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं टू द मेटल। उसके बाद आप रिफाइनिंग करेंगे, वो अलग चीज है। राइट, तो रिडक्शन कैसे कैसे किया जा सकता है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कर दो, विल गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। राइट, कार्बन इज हियर अ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। MnO2 को हमने निकाला है मैंगनीज की ओर से, उसको हमने यूज किया यहाँ पे एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो उसने मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया किसमें, मैंगनीज प्लस Al2O3 प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फाइन, तो हमको यहाँ पे लिक्विड मैंगनीज मिल गया। फाइन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ये भी रिडक्शन की रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। सीधा भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई। थर्माइट रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, इन वेल्डिंग। जो भी रेलवे ट्रैक्स में ब्रोकन पीसेस होते हैं आयरन के, तो वहां पे वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। कैसे किया जाता है ये, जैसे मेरे पास ये आयरन ऑक्साइड है सॉलिड। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम डालते हैं, एल्यूमिनियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम आयरन की जगह पे आ जाएगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन लिक्विड में टर्न हो जाएगा। राइट, सो द मोल्टन आयरन इज poured between then the broken iron pieces to weld them। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिक्विड आयरन मिला है, इसी को ही यूज करते हैं फॉर द वेल्डिंग पर्पस। फाइन, तो ये रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं
क्या करूं, रेड से लिख दूं? रेड से इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज इसको 2-3 बार लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ। फाइन, चलिए फिर आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। क्या है रिएक्शंस? पहले तो मरकरी की ओर को क्या बोलते हैं? सिनाबार। व्हाट डू वी कॉल इट? सिनाबार। पहला स्टेप क्या होगा? सिनाबार इज मरकरी सल्फाइड, HgS। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे। सल्फर की ओर है, सल्फाइड की ओर है, तो रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विल गेट मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हीट करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड से क्या बन जाएगा? लिक्विड मर्क्यूरी, राइट, प्लस ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन अलग हो गया, रिडक्शन हो गया। यस, क्या हुआ है यहाँ पे? मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, किसमें? मर्क्यूरी में। फाइन, तो ये मरकरी की एक्सट्रैक्शन की रिएक्शंस, और एक ये कॉपर की एक्सट्रैक्शन की रिएक्शन। कॉपर कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? वो भी एक सल्फाइड की ओर है, दैट इज कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है। सल्फाइड की ओर स्टेप 1 इज रोस्टिंग। रोस्टिंग कैसे करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा? जब मेरा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड इसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे मेरा एयर का सप्लाई खत्म हो गया, आई डोंट हैव एयर लेफ्ट। तो उस केस में क्या होता है? जो बचा हुआ आपका कॉपर सल्फाइड है वो इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसे रिड्यूस कर देता है कॉपर प्लस SO2, ठीक है। समझे? देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मेरा पहले क्या हो रहा था? Cu2S, जो ये आपका कॉपर सल्फाइड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा था? इसमें हो रहा था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब एक मोमेंट ऐसा आया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड बच गया। वो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर, व्हिच इज रिड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। अब ठीक है, अब क्लियर है दोनों रिएक्शंस? फाइन, तो ये हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, और इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी हो गया खत्म, ठीक है। हमने तीनों चैप्टर्स की, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 की सारी रिएक्शंस यहाँ पे रिवाइज कर लिए। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली है कंबशन। कंबशन क्या होता है? जब भी हम कार्बन कंपाउंड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। तो जैसे ये मेरा मीथेन है, कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। यस, ये देखिए इथेनॉल, इथेनॉल को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। यस, तो कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो, अगर मैं उसे बर्न करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई विल ऑलवेज गेट CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट, राइट। तो ये तो हो गई कंबशन। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है। देखिए, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं? जिनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, राइट, जैसे एल्केन्स, राइट। तो सैचुरेटेड दैट इज सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, एल्केन्स, वो क्या देते हैं हमें? ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, राइट। मतलब उसमें पूरा का पूरा कार्बन बर्न हो जाता है, कुछ भी अनबर्न्ड नहीं रहता, राइट। सो दे गिव अस अ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, जैसे कुकिंग गैस व्हिच कंटेन्स ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा, अगर आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब जैसे एल्कीन्स या एल्काइंस, तो ये हमें क्या देंगे? दे विल गिव अस सूटी फ्लेम, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है, राइट। दे विल गिव अस अ ब्लैक सूट। फाइन, तो ये तो हो गई आपकी कंबशन की बात। दूसरी आ जाती है ऑक्सीडेशन, सबसे आसान रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, सब यही पूछते हैं, यही। ये इथेनॉल है, मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे इथेनॉल को इथेनॉइक में कर दिया। प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनॉइक पे कर देते। यूज क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखने हैं बस, क्या है? एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट्स इट, इतनी सी है रिएक्शन। फाइन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जैसे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है? टू कन्वर्ट योर अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड है एल्कीन, इसको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में, राइट, एल्केन में। कैसे करेंगे?
हाइड्रोजन ऐड करके। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे निकल कर सकते हैं यूज, राइट। निकल कैटलिस्ट यूज करके हम लोग अनसैचुरेटेड दैट इज एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्केन में। तो यहाँ पे देखिए तो इथीन था, इथीन था, H2 ऐड किया, क्या बन गया, इथेन। तो ये वाली जो रिएक्शंस है ना, ये थोड़ी सी समझने वाली रिएक्शंस है, क्योंकि जरूरी नहीं आपको इथेन से इथेन दे, प्रोपीन से प्रोपेन दे सकते हैं, ब्यूटीन से ब्यूटेन दे सकते हैं, राइट। सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई द रिएक्शन, राइट, फाइन। लास्ट वाली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्केन से हेलो एल्केन बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, किसका, क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एरो पे आप ऐसे एच न्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर आकर कौन बैठ गया, क्लोरीन, फाइन, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसके अलावा आपके 2 कंपाउंड्स है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल की क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है, इथेन 2 कार्बन, राइट, फाइन। तो पहली रिएक्शन अगर मैं इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, सोडियम इथेन, क्या है ये, सोडियम इथॉक्साइड, राइट, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फाइन। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, सोडियम इज अ बेस और ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल गया, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे कर सकते हैं, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज लाइक अ, व्हाट इज इट हियर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर को यहाँ से निकाल के एल्कीन प्लस वाटर दे देगा, राइट। तीसरी कंबशन, कंबशन मैं आपको वहां पे बता चुकी हूँ, किसी भी कार्बन कंपाउंड, बीट अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी हो, अगर मैं उसे बर्न करूंगी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई गेट CO2 वाटर एंड हीट एंड लाइट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गई इथेनॉल की रिएक्शंस। इथेनॉइक एसिड देख लें, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड कहते हैं इसे, कहाँ पे पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, राइट। अब ये एक एसिड है, बेस के साथ क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। सो CH3COH reacts with sodium hydroxide base gives us salt and water. This is what, this is sodium ethanoate, right, fine। और क्या कर सकता है, एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, अगेन CH3CONA, salt plus CO2 and water। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना सकता है, सॉल्ट प्लस CO2 एंड वाटर। ये आपके एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन है जो हमने इथेनोइक एसिड के साथ करी, फाइन, आसान रिएक्शन है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है केस स्टडी में, दैट इज स्टेरिफिकेशन। केस स्टडी में आती है, क्या है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन है जब आपका इथेनॉल और इथेनोइक एसिड क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, किसी H प्लस ऐसे लिख देते हैं ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H प्लस, तो मुझे क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, क्या मिलता है, एस्टर। इट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, बहुत फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, ठीक है, जिसे बोलते हैं इथाइल इथेनोइट, राइट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, और ये एग्जाम में आता है केस स्टडी में, ठीक है। अब इसका उल्टा प्रोसेस है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या होता है, इसी एस्टर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दे, एक बेस के साथ ट्रीट कर दे, सो वी विल गेट आर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का सॉल्ट हमें वापस मिल जाएगा। और ये जो इथेनोइक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, यही मेरा सोप का रिएजेंट है। यस, इसीलिए इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो वी गेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस इथेनॉल। तो ये दोनों रिएक्शन हम बहुत 2-3 बार अच्छे से आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। स्टेरिफिकेशन में क्या है, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करके बनाया एस्टर। सपोनिफिकेशन में क्या किया, उसी एस्टर में NaOH डाल के वापस से इथेनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया, फाइन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 4th चैप्टर की रिएक्शन भी खत्म। तो आज मैंने क्या कोशिश करी कि 1 घंटे से भी कम में आपकी केमिस्ट्री की पूरी रिएक्शंस आपको रिवाइज करा दी,
राइट। लेस देन 1 आवर में हमने केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन ऑल 4 चैप्टर्स में से रिवाइज करी है आज यहाँ पे। आप लोगों ने आई होप सबने लिखी भी होगी, राइट। सो ऐसे ही हम बोर्ड की प्रिपरेशन अगले 2 दिन तक करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।